उस भागवत के बीच में कुछ संत महात्मा ब्राह्मण पधार जाए तो और भी भाग्य की बात है कि तात मिले पुण्यमात मिले और भ्रात मिले जुगती सुखदाई, राज मिले गज राज मिले सब सोच मिले वन वांछित फल पाई। अरे भैया लोक मिले वेद लोक मिले स्वर्ग लोक मिले वैकुंठ गुजाई, सुंदर काया और सब सुखी मिले तो संत समाज। कृपा करके मुझे अपना बना लेना, बन करके बन करके भव पार लगा देना, गुरुदेव कृपा करके मुझे अपना बना देना, गुरुदेव कृपा करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझे अपना बना देना। आइए कुछ दो मिनट महाराज जी कुछ हमारे वृंदावन से पधारे हुए हैं और महाराज जी कुछ 2 मिनट प्रवचन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि महाराज जी 2 मिनट प्रवचन करें। महाराज जी के लिए मैं संदीप का जय राधे भैया, आवाज खोलना थोड़ी इसकी। ले चल यमुना तीर ब्रज रज में लोटत फिरूं और पावन करूं शरीर। आज भगवान की अति महती कृपा, ज्ञान गंगा का भागवत रसा लोग बड़े आनंद से भागवत का स्पान कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं और जब से देख रहे हैं भक्त भी उस भक्ति से आनंद ले रहे हैं। और व्यास जी हमारे बहुत मीठी मीठी कथा सुना रहे हैं, कन्हैया की बाउल लीलाओं का आपको वर्णन कर रहे हैं। और उस भागवत के बीच में कुछ संत महात्मा ब्राह्मण पधार जाए तो और भी भाग्य की बात है कि तात मिले पुण्यमात मिले और भ्रात मिले जुगती सुखदाई, राज मिले गज राज मिले सब सोच मिले वन वांछित फल पाई। अरे भैया लोक मिले वेद लोक मिले स्वर्ग लोक मिले वैकुंठ गुजाई, सुंदर काया और सब सुखी मिले तो संत समागम दुर्लभ भाई। संसार में सब कुछ मिल जाएगा, संतों का संग नहीं मिलेगा। संतों का संग बड़े भाग्य से मिलता है कि संत मिलन को चालिए तज माया। अब एक गांव था, गांव बहुत बड़ा था, उस गांव में आग लग गई। उस गांव में आग लग गई, घनघोर आग लगी। सब व्यक्ति अपनी जान बचा बचा के भाग रहे हैं, हर सामान लेके भाग रहे हैं। भैया जान बची तो लाखों पाए, बस कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा, सब भाग रहे हैं। उस गांव में एक लंगड़ा भी रहता था और एक अंधा भी रहता था।
लंगड़ा भाग नहीं पाता, अंधा को दिखता नहीं था। वो दोनों बोले कि आज तो हम मर ही जाएंगे। वो लोगों से हेल्प मांग रहे, भैया हमारी कोई हेल्प कर दो, हमें भी बचा लो। तो कोई किसी की नहीं सुन रहा है। वो अग्नि की लपट इतनी तेज हो रही है कि वो अपनी जान बचा ले, वही बहुत है। अंधा बोला आज तो मर ही जाएंगे। लंगड़ा बोला अरे भैया सब्र रख, चाहे कोई तो भगवान हेल्प करेगा हमारी। दोनों विचार कर रहे हैं और दोनों की आस टूटने लगी कि शायद हमें कोई नहीं बचाएगा। अंधा बोला ए लंगड़े एक उपाय है। बोले आंख तेरी टांग मेरी, तेरे में तो आंख है और टांग मेरे पे है, क्यों ना तू मुझे कंधों पे बैठा ले, या तू मेरे कंधों पे बैठ जा, मैं तुझे बता दूंगा और फिर चलते हैं। अंधे ने कहा बात तो सही है, और वो लंगड़ा अंधे के कंधों पे बैठ गया। लंगड़ा रास्ता बताता गया, वो अंधा चलता गया। होले होले करके वो गांव पार हो गया। एक वृक्ष का पेड़ मिला, वो वृक्ष के नीचे बैठ के दोनों ने सांस में सांस ली और बोले भैया आज तो बच गए, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कहानी बहुत छोटी है पर सारांश बहुत बड़ा है। अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। लोग जवानी में अंधे हो जाते हैं और बुढ़ापे में लंगड़े जैसे हो जाते हैं। अगर ये बच्चे अंधी जवानी में बुढ़ापे के सहारा, बुढ़ापे की बात को मान के चले, जो हमारे घर में बड़े बूढ़े रहते हैं, हमारे माँ बाप रहते हैं, हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सीख बताते हैं बेटा ऐसा मत करना, ये गलत है, फिर भी नहीं मानते, तो लास्ट में पछतावा ही होता है। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो हमारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं ना, ये भगवान है, इनकी बात मान लेना। पड़ोसी की बात या दूसरे की बात मानने से पहले अपने घर वालों की राय ले लेना, अपने माँ बाप की बात मान लेना, वो हमें जिंदगी में बहुत काम में आएगी। शायद दूसरे की राह हमें गलत दे सकती है, पर अपने परिवार की, अपने माँ बाप, अपने बड़े बूढ़े हमें राह कभी गलत नहीं देते। और भक्ति का तो वो आनंद है कि जब भी मिलो, जैसे भी मिलो, भगवान का नाम लो। भगवान कभी नहीं कहता कि तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर। अरे जैसा भी है तू, जिस भेष में है, जिस रूप में है, बस मेरा नाम ले। और लोग वो भी नहीं कर पाते। दो वृक्ष थे आम के और दोनों